होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। जसवंत नगर के एमएस रिसोर्ट में 9 बजे से बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त इटावा से सामने आ रही है। तो देखिए, उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव करेंगे बैठक। रणनीति बनाई जाएगी उपचुनाव को लेकर। जसवंत नगर के एमएस रिसोर्ट में 9 बजे से बैठक होगी। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव बैठक करेंगे। उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। जसवंत नगर के एमएस रिसोर्ट में 9 बजे से बैठक होगी। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव रणनीति बनाएंगे। तो देखिए, अहम जानकारी एक बार फिर से अखिलेश और शिवपाल साथ में आए हैं और उपचुनाव को लेकर अब बैठक करेंगे। तो देखिए, इटावा से ये अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उपचुनाव को लेकर लगातार रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी, और इसी बीच अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव आज बैठक करने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। जसवंत नगर के एमएस रिसोर्ट में 9 बजे से और इसी खबर पर सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या जानकारी सामने आ रही है बैठक को लेकर? बिल्कुल शांतनु, बताऊं कि आम विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से कल तस्वीरें निकल करके सामने आई और चाचा और भतीजा दोनों ने ही अपने दिल के जो गुबार थे और उनको बाहर निकाला, और जो संबंधों की जो मिठास थी वो निकल करके सामने आई। और ऐसे में अब चूंकि जसवंत नगर की जिम्मेदारी शिवपाल यादव जी के कंधों पर है, तो ऐसे में आज जसवंत नगर के कार्यकर्ताओं के साथ में एक बड़ी बैठक है जिसमें रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पर मौजूद होंगे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। और बैठक के बाद कार्यकर्ताओं को निर्देशित करेंगे कि किस तरीके से आगे चुनाव में जाना है। क्योंकि उपचुनाव चल रहा है, ऐसे में समय की बेहद कमी है और उस समय का सदुपयोग किसे ज्यादा से ज्यादा किया जाए। लेकिन कल से जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में बूम अप आया है, कल से कार्यकर्ता जिस तरीके से उत्साह में है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिदा लारी जी भी मौजूद हैं। कल की तस्वीर आपने देखी, बहुत सी अटकलें थी, बहुत सी संशय बना हुआ था, लेकिन अब कैसे हालात हैं? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि लोकसभा मैनपुरी के लाखों लाख जनमानस के डिमांड पर ही आदरणीय डिम्पल यादव जी को राज्यसभा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने टिकट दिया, और जिस दिन से उन्होंने नॉमिनेशन किया उसी दिन से चुनाव क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ये चुनाव एक तरफा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो लाखों लाख जनमानस है उन्होंने तय कर लिया है कि डिम्पल भाभी जी को ऐतिहासिक वोटों से, रिकॉर्ड तोड़ मतों से, लगभग 4 लाख प्लस वोटों से जीत दिलाकर माननीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और आप ये देखिए कि हम लोग तो इस वक्त मैनपुरी में ही हैं, यहाँ तमाम समाज के लोगों के, हर वर्ग के लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, विशेषकर महिलाओं के बीच में, नौजवानों के बीच में, सभी के बीच में जा रहे हैं। तो हर वर्ग के लोग बहुत ज्यादा जो है उनकी भावनाएं जुड़ी हैं माननीय नेताजी के साथ, और ये चुनाव जो है माननीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने। लेकिन एक संशय था कि चाचा साथ में नहीं है, चाचा साथ में नहीं है, सवाल हर जगह गूंज रहा था, लेकिन अब वो सवाल खत्म हो चुका है। देखिए, ये सवाल केवल मीडिया में गूंज रहा था, धरातल में इसकी कोई सच्चाई नहीं है। परिवार आज भी एक है और हमेशा से पहले भी एक था और आगे भी एक ही रहेगा, और सब साथ में है, और ये तय है। एक कार्यकर्ता के तहत अगर हम बात करें आपसे, तो इस तस्वीर के बाद जो दोगुना हुआ, बूम अप हुआ, 100% गया।
नहीं, जोश तो शुरू से ही दोगुना था और निश्चित तौर पर अब जोश और भी दोगुना हो गया। और चूंकि मैं इस वक्त मैनपुरी में, तो आपको एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनसे जो है जनता बहुत रूठी हुई है और आक्रोशित है। वो इसलिए क्योंकि वो खुद बता रहे हैं कि उन्होंने राजनीति की शुरुआत जो उनको माननीय नेताजी ने कराई और नेताजी माननीय नेताजी उनके राजनीतिक गुरु थे और उनको ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक मिनट मेरी बात सुन ले। उनकी उंगली पकड़ के माननीय नेताजी ने। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम वाराणसी